सत श्री अकाल सभी को। मैं हूं मनजीत कौर और मैं आप सबका कनेडियन बीबा चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो आज का वीडियो है वो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भेजे और अगर वो मैं क्वेश्चंस पेंडिंग छोड़ देती तो नेक्स्ट वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, बिकॉज फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते। जो हम मेन क्वेश्चंस हैं पहले मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। गाइस, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो, ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आर यू एलिजिबल फॉर योर CSMLS और नॉट। इट्स अ गुड because you recently passed out and you have just 1 year experience doesn't matter. अगर आप जस्ट पास आउट भी होते तो भी आप एलिजिबल होते, और इट्स अ प्लस पॉइंट कि आपको कनाडा आके पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो खुश हो जाइए इसी बात पे। सेकंड थिंग, ये मैटर करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कौन से कॉलेज से पढ़े हो। जो तो बच्चे पॉलीटेक्निक से पढ़े हैं, दोज आर 100% श्योर, क्योंकि मैं भी पॉलीटेक्निक से ही, मैंने भी डिप्लोमा किया है, तो आपकी स्टडी इक्वल ही होगी। तो कई बच्चों ने ऐसा होता है कि एक साल का कोर्स किया होता है और उसके बाद मीन्स लैब में काम करने लग जाते हैं। सॉरी गाइस, आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको फिर पूरा कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस डालने का मतलब तो सिर्फ यही होता है कि हाँ, आपका थोड़ा उनको पता लग जाता है कि आप किस डिसिप्लिन में अच्छे हो। इफ़ यू आर डूइंग जेनेटिक्स और साइटोलॉजी, हिस्टो, तो वो आपको उसी हिसाब से आपकी PLA करते हैं कि आप ये वाला एग्ज़ाम दो। जर्नल अगर पास आउट हो तो उनको पता ही है कि आप जर्नल MLT हो, राइट। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स, इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लियर। देन जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि एग्ज़ाम कितना टफ है। भाई, एग्ज़ाम बहुत टफ है, ठीक है। अब ये है कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। यहाँ की स्टडी थोड़ी अलग है, अलग इन द सेंस इंडिया में क्या होता है, वैसे होता तो सभी कहीं पे ही है कि थोड़ी सी जो थ्योरी होती है वो प्रैक्टिकल से अलग होती है, पर नहीं, यहाँ पे जो बुक्स में ही है वैसा ही करना है। जैसा हमने बुक्स में पढ़ा है वैसे ही रिज़ल्ट आते हैं। चलो एक मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। इंडिया में हम ब्लड लेते हैं, वैक्यूटेनर से बहुत कम लोग लेते हैं। थोड़े स्टैंडर्ड हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे वैक्यूटेनर से ब्लड लिया जाता है। ये तो पता है ना आपको। जो तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनका तो पता ही है कि हमें सिरिंजेस से लेना पड़ता है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं होता कि वो वैक्यूटेनर्स पे मनी स्पेंड कर सके। हाँ, कुछ अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे है कि वैक्यूटेनर्स में लेते हैं सैंपल। तो ब्लड लेना कैसे होता है, ब्लड ड्रा करते हैं तो किस सीक्वेंस में ट्यूब्स रखनी होती हैं। इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। इफ मैं आपसे मतलब क्वेश्चन पूछूं, आपने क्या करना है, रैंडमली ट्यूब्स उठानी है और सैंपल ले लेना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा बुक में लिखा हुआ है ना वैसे ही करना है। फॉर एग्जांपल, पहले ब्लड कल्चर है, उसके बाद सोडियम सिट्रेट है, उसके बाद रेड कैप ट्यूब है प्लेन, उसके बाद SST ट्यूब है, सीरम सेपरेटेड ट्यूब, उसके बाद आपकी लेवेंडर ट्यूब है जिसमें CBC करते हो या AIC करते हो, लास्ट में आपकी लैक्टेट है, फ्लोराइड ऑक्सिलेट वाली, ठीक है। तो आपने, अगर बुक में ये लिखा हुआ है कि हाँ आपने ऐसे ब्लड लेना है, तो आपने रियलिटी में भी ऐसे ही ब्लड लेना है। अब इसका मैं आंसर भी बता ही देती हूँ। चलो देखो, आप कुछ पता है, जब वैक्यूटेनर से लेते हो आप सैंपल, जो पतली सी नीडल होती है बैक साइड, इस टाइम मेरे पास वैक्यूटेनर वाला नीडल है नहीं तो मैं आप सभी को दिखा देती, किसी और दिन पक्का दिखाऊंगी। वो पतली सी नीडल होती है, पीछे टच कर जाती है, और आपको पता है कि थोड़ी सी भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल हमें सीरम चाहिए, थोड़ी सी भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ योर हेपरिन और योर जो ग्रीन ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है, लिथियम 0.1 ppm,
आपके हिसाब से होता है वो। थोड़ा सा भी वो आपकी लेवेंडर वाली ट्यूब को लग गया या थोड़ा सा भी वो वाला ब्लड उसमें चला गया सीरम वाली ट्यूब में, क्या होगा? फॉल्स टेस्ट आ जाएंगे। इंडिया में इतना कोई ध्यान नहीं देता। मैंने भी इंडिया में एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम किया है। सो यहाँ पे और वहाँ पे काम करने का टोटली डिफरेंस है। पता लगता है आप कनाडा में काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपके काम की अप्रिसिएशन बहुत है। इंडिया में मैंने भी 10 साल काम किया है और मुझे पता है कि क्या हिसाब किताब है वहाँ का। तभी तो सारे लोग चाहते हैं कि हम फॉरेन आ जाएं। वेल चलो, मैं ये तो नहीं कहती कि हाँ आप लोग आ जाओ इंडिया छोड़ के, बाद में मुझे वहाँ के लोग कंट्रोवर्सी में फंसा दें कि ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ ये डिफरेंस है कि आपने अगर एग्ज़ाम देना है, बहुत टफ है, बहुत अच्छे से पढ़ के देना है। बाकी मैंने आपको बोला ही है, प्रॉमिस किया ही हुआ है कि हम एक वो शुरू करेंगे सीरीज़ जिस पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल डालूंगी CSMLS का, और वो 100% ही आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन था कि आप इंडिया से CSMLS एग्ज़ाम दे सकते हो। नहीं गाइस, इंडिया से एग्ज़ाम कोई भी नहीं दे सकते। हाँ, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके अगर जैसे कि रिसेंटली ग्रेजुएट है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था डियर, कि रिसेंटली ग्रेजुएट हो, आपकी CSMLS से चैलेंज करने की एलिजिबिलिटी पॉजिटिव ही है, आएगी ही आएगी, देन आप ट्रैवल वीज़ा लगा के यहाँ पे एग्ज़ाम देने आओगे। जब एग्ज़ाम देने आओगे, ये 4 हफ्ते बाद रिज़ल्ट 8 हफ्ते बाद रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे अभी 19 जून को पेपर होना है लोगों का, 19 को पेपर स्टार्ट है और 7 अगस्त को रिज़ल्ट आने हैं, जुलाई अगस्त, वही 6 वीक्स तक रिज़ल्ट आएंगे। सो गाइस, मान लो बंदे ने एलिजिबिलिटी आ गई, बंदे ने ट्रैवल वीज़ा लगाया, लग गया, यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया, 4 हफ्ते बाद, 4 या 6 हफ्ते बाद रिज़ल्ट आया, पास हो गया, सीधा इंडिया से वर्क वीज़ा मिल जाएगा कनाडा का। पैसे कितने लगेंगे? कोई भी नहीं, जस्ट आपके बायोमेट्रिक के 13-14 हज़ार, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करो। कहते हैं जब मैंने तो चलो मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी की थी, तब जब स्टडी ख़त्म हुई तब मुझे लगता था कि हाँ भाई अच्छी जॉब मिल जाएगी। स्टार्टिंग में होता ही है सभी को। चलो मुझे तो रेगुलर जॉब भी मिल गई थी, बट उस टाइम ये लगता था कहाँ फंस गए यार, मम्मी औरों ने डॉक्टर क्यों नहीं बनाया। बट अब यहाँ आके पता लगता है कि थैंक गॉड जो किया हुआ था वो काम आ गया। वेल डॉक्टर्स को मैंने यहाँ पे हाउसकीपिंग का काम करते देखा है, तो मैं तो यही कहूँगी गाइस, किस्मत को मत कोसो कि हमने MLT क्यों की। इट्स अ गुड कि हमने MLT की, ठीक है। बी पॉजिटिव। एक क्वेश्चन आया, आइल्स करना चाहिए या PT करना चाहिए या सेल्फ-पिप करना चाहिए। गाइस आइल्स करो, मैंने भी सेल्फ-पिप का एग्ज़ाम देकर दिया हुआ है, बकवास है, कुछ नहीं है। मतलब उसमें आपको ज़्यादा बैंड लेने पड़ते हैं, 12 आई थिंक, ऐसे कुछ करके है उसका हिसाब किताब। बट आइल्स का क्या है, आइल्स ईजी है, 4 मॉड्यूल हैं, पढ़ने हैं। वैसे भी अभी मार्च में अगर आपके किसी मॉड्यूल में नंबर कम आ रहे हैं तो क्या होना है, तो गवर्नमेंट ये IDP वगैरह वालों ने क्या किया है, जिसमें कम है वो एग्ज़ाम दोबारा से फिल कर दो और उसमें इम्प्रूवमेंट कर लो। दैट इज़ द नाइस आइडिया। एक क्वेश्चन आया, लर्निंग प्लान क्या है। गाइस लर्निंग प्लान वो है जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी तो आ जाती है, पार्शियल आती है। पार्शियल में क्या होता है, यहाँ तो आपको किसी हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने डिप्लोमे में की थी, याद है आपको। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थ्योरी थी और थर्ड ईयर हमारा वो था हॉस्पिटल में इंटर्नशिप। ऐसे ही यहाँ पे फिर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यहाँ फिर एक फुल ब्रिजिंग प्रोग्राम है, दैट इज़ 16 मंथ्स की ड्यूरेशन है उसकी, 16 वीक्स की, 4 मंथ्स, ठीक है। तो उसमें पास होना होता है, देन यू कैन चैलेंज द एग्ज़ाम। दैट इज़ द लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान पे मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है, कोई बात नहीं, किसी दिन मैं कंप्यूटर पे बैठ के आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। और इसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। अगर 2 साल के बीच आपने
कोर्सेज कर लिए रिफ्रेशर वाले तो ठीक है, नहीं तो आपको PL दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहा है गाइस कि हाँ मुझे MLT का कोर्स लेना है, जैसे कि मैं कहती रहती हूँ कि हाँ MLT में एनरोलमेंट कराओ। गाइस यहाँ पे MLT में एनरोलमेंट करवाने के लिए आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 70% से कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस एंडरसन कॉलेज, मिशनर कॉलेज, स्कैचवन मेडिकल कॉलेज, नोवा स्कॉशिया मेडिकल कॉलेज, अल्बर्टा मेडिकल कॉलेज, ब्रिटिश कोलंबिया मेडिकल लैब साइंसेस। तो ये हर प्रोविंस ओंटारियो में ये एंडरसन कॉलेज और मिशनर कॉलेज बहुत ही फेमस हैं, तो आप इनमें ट्राई कर सकते हो। बट आपका जो ओवरऑल है 70% से अबव होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई। ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके मैंने रिप्लाई आपको कर दिया है। बाकी आप और क्वेश्चन पूछो, इन कमेंट्स में ही पूछ लो आप क्वेश्चंस। कई बार इंस्टा की ID मैं खोलना भूल जाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में ही क्वेश्चंस डाल दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी आपको उनके रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो अगर किसी का क्वेश्चन किसी की कोई क्वेरी रह गई हो तो सॉरी अबाउट दैट, जस्ट लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। ओके गाइज, बाय, सी या। फिर मिलते हैं। और मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करो, सो दैट मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल सकूँ आपके लिए। बाय, सी या।